स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। कवर पेज का बेसिकली यूज क्या है, आप इसको जैसे ही हम इस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो बताता है इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज, यू फिल इन द टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। यानी आपके पास इस फीचर से आप कोई कवर पेज ऑटोमेटिक तैयार कर सकते हो थीम की तरह। तो बहुत सारे कवर पेज इसके अंदर दिए होते हैं। आप अपने जैसे आप कोई बुक देखते हैं उसके बाहर सबसे पहले उसका कवर पेज होता है। तो कवर पेज एक स्टार्टिंग में पूरा टाइटल होता है कि क्या बुक है, किसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो अगर आपको कवर पेज की रिक्वायरमेंट है तो आप कवर पेज यहाँ पर टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेम्पलेट है, आप इसको एडिटिंग कर सकते हो यहाँ पे कि क्या आपका डॉक्यूमेंट है। आप अपनी डॉक्यूमेंट के बारे में बता सकते हैं कि ये जो आपके नोट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं नोट्स फॉर आप इस तरीके से अपने जैसे हमने बताया नोट्स फॉर इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग कोर्स। तो हम यहाँ पर अपने यहाँ पीसी में जब भी हम लोग को एक नोट्स तैयार करते हैं तो आपको फ्रंट में उसका कवर पेज की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप इंसर्ट फीचर्स के अंदर जाकर कवर पेज ले सकते हैं। ये एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट के आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट आपको लगता है ये बेटर है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखिए इसमें बहुत सारे डिजाइन्स हैं। आप इनमें से किसी को भी अपना कवर पेज बना सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड फीचर है इसके अंदर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज की रिक्वायरमेंट होती है इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन। यानी आपका कर्सर जहाँ पर होगा वहाँ से आप एक न्यू पेज बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक तरह से सबसे पहले हम लोग अपना डाटा बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर रैंड वाला फीचर्स तैयार करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने एक अपना प्रैक्टिस के लिए एक डाटा रैंड फीचर से हमने ले लिया। अब हम लोग बात करते हैं जैसे हमारा कर्सर अगर मेरा यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ इसके बाद के जितने भी टैग्स हैं ये मेरे सेकंड पेज में आ जाए या यहाँ के बाद मेरा एक न्यू पेज इंसर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंसर्ट पेज के अंदर जाता हूँ, ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से एक हमारा नया ब्लैंक पेज तैयार हो गया। जो लास्ट हमारा डाटा था वो उसी पेज में रह गया, एक नए पेज के अंदर वो आ चुका है। आपको इस तरीके से आप अपना ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट अब ये है, जैसे आपको दिखाई नहीं देगा, ये अभी हमारे 5 to 5 पेज है। ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं अगेन ब्लैंक पेज करता हूँ तो ये देखिए 6 to 6 यानी एक पूरा ब्लैंक पेज मेरा तैयार हो गया। पेज ब्रेक करना जैसे आप यहाँ पर है, आप चाह रहे हैं कि ये जो डाटा है आपका यहाँ से मैं इसको पेज ब्रेक करना चाहता हूँ। तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशन, तो जैसे हमने क्लिक किया तो वो सेकंड पेज में चला गया और पेज ब्रेक हो गया वहाँ से, और जो हमारा लास्ट डाटा था वो उसी पेज में रह गया, जिस लास्ट वाले पेज में। तो आप अपने डाटा को मूव भी कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि एक न्यू पेज के अंदर ले जाना है, इतनी इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज में ले जाना है, इतनी इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज में ले जाना है, तो आप इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पेजेस के अंदर, जिसमें ब्लैंक पेज भी आता है और पेज ब्रेक भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पेज फीचर्स। अब हम बात करते हैं टेबल्स का। आप MS वर्ड के अंदर अगर आपको कहीं पर रिक्वायरमेंट होती है, आप अपना एक टेबल तैयार कर सकते हैं। जहाँ पर आपको टेबल बनाना है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं तो आपका कर्सर वहाँ पर होना चाहिए। देन आप टेबल के अंदर जाकर ये देखिए 1 of 1 यानी एक रो एक कॉलम। ठीक है, लेकिन आपको इसको सेलेक्ट करके आपको मुझे 4 कॉलम चाहिए, देन इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप अपना
टेबल को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, आपको 4 कॉलम की ज़रूरत है, 5 की है, 6 की है, 7 की, 8 की है, 10 की। जैसे हमने टेबल बनाया तो आपके एक नया फीचर्स और ओपन हो गया, डिज़ाइन के अंदर आप अपने इस टेबल को फर्निशिंग कर सकते हो, इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बना देता हूँ, सीरियल नंबर यहाँ पर बना देता हूँ, नेम यहाँ बना देता हूँ मैं, सिटी, देन स्टेट, और यहाँ पर कुछ भी दिया तो जो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं प्रोफाइल, ठीक है। एक कुछ भी हम लोग इस तरह से हेडिंग जैसे डमी के लिए तैयार कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये हेडर रो। अगर हेडर रो को हम लोग अनटिक कर देते हैं तो क्या होता है, तो आपको यहाँ पर ये हेडर रो से समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए आपके पास टेबल स्टाइल्स है, यानी यहाँ पर भी आपके पास थीम्स है। जैसे आप किसी थीम्स को क्लिक करते हो, यानी आप उसको अवेल करते हो, तो आपका जो टेबल का फॉर्मेटिंग है सेम उस थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, आप उन थीम्स को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये हमने एक बार के लिए ये थीम्स ले लिया, अब हमें अच्छा लग रहा है ये। बट अब हम देखेंगे कि ये जो टेबल स्टाइल ऑप्शंस क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो हेडर है हमने यहाँ पे टिक कर रखा है, इट मीन्स कि हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं इस थीम के अकॉर्डिंग। इस थीम में इसको हाईलाइट किया गया है सीरियल नंबर को, मुझे इसको हाईलाइट नहीं करना, देन आप इसको अनटिक कर दोगे तो ये अनहाइलाइटेड हो जाएगा। अगर आपको इसको हाईलाइट करना है, अगेन आप इसको क्लिक कर देते हैं। आपको टोटल रो को हाईलाइट करना है, टोटल रो को आपने देखिए यहाँ पे जैसे रो किया तो ये अलग से टोटल रो, मतलब बॉटम वाला जो सबसे आखिरी होता है ये सम का होता है कि आप टोटल किसी आखिरी वाले रो पर टोटल निकालेंगे, इसलिए टोटल रो पे ये अलग से मार्किंग हो गया डबल अंडरलाइन का। आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये बेसिकली जो ये डिजाइन फॉर्मेट है ये आपकी टेबल को फॉर्मेटिंग के लिए। बैंडेड रो अभी इस वाले थीम के अंदर बैंडेड रो नहीं दिख रहा। बैंडेड रो आपको कहाँ दिखेगा, ये देखिए जैसे इन थीम के ऊपर हम लोग बात करते हैं, और भी बहुत सारे थीम्स हैं। यहाँ पर देखिए इनको हम लोग बैंडेड रो बोलते हैं। ये जो एक पट्टी की तरह दिखाई देती है इनको हम लोग बैंडेड रो बोलते हैं। तो बैंडेड रो को अगर हमने यहाँ से हटाना है कि हमें इस तरह से नहीं चाहिए, तो देखिए आप ये अनटिक कर देंगे तो ये बैंडेड रो हट जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके थीम्स पर, उसको आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को आपने क्या कर रखा है, स्पेशल फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट कर रखा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इस वाले थीम में हमारा फर्स्ट वाले टाइटल को कोई हाईलाइट नहीं किया गया है। हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऐसे थीम को जिसके अंदर टाइटल को हाईलाइट किया गया, लाइक ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम को। अगर आपका कॉलम क्या है, जैसे आपने यहाँ पर हेडर रो को जैसे हाईलाइट कर रखा है, ऐसे ही आप फर्स्ट कॉलम को भी हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले थीम के अंदर कॉलम को हाईलाइट नहीं है। ऐसे थीम ढूंढते हैं जहाँ पर कॉलम को हाईलाइट किया गया है। तो हम बहुत सारी थीम्स है इनमें से बात देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर जाते हैं, जैसे आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे आपका डिजाइन वाला टैब ओपन हो जाएगा। आप इसमें फर्स्ट कॉलम को, जैसे फर्स्ट कॉलम को देखिए हमने टिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, बाकी ये बैंडेड वाले अलग डिफरेंट हो गए। ये आप देखो क्या हुआ इसमें से, इसने इसको हाईलाइट करना हटा दिया। लास्ट कॉलम को ये देखिए लास्ट को हटा दिया, ठीक है। बैंडेड कॉलम सभी पे कॉलम पे बैंडेड मतलब कि बैंड एक पट्टी की तरह ये सभी पे आ गया। मुझे नहीं चाहिए ये, आप इसको हटा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको समझ में आएगा ये सारा चीज़ जो खेल है। आपको सबसे पहले थीम सेलेक्ट करना है, थीम के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसको आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा टेबल को डिज़ाइन करने का, उसकी फॉर्मेटिंग करने का। आप इसके अंदर शेडिंग भी दे सकते हैं। जैसे ये है, मैंने इसको इस वाले अपने जहाँ पर मेरा सेल है, इसको मैं जहाँ पर मेरा कर्सर है उस वाले सेल को ये हाईलाइट कर देगा।
मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, आप इसको शेडिंग कर दीजिए। तो आप किसी भी तरीके से ये आपको हटाना है तो नो कलर, आप इसमें किसी भी तरीके से हाईलाइट इसको कर सकते हैं। बॉर्डर देना है ऑलरेडी, जैसे इसके अंदर ग्रिड लाइन दी हुई है, आपको रिक्वायरमेंट है इसके अंदर बॉर्डर लगाने की, तो आप इसको यहाँ से टिक कीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पर बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे किस तरह से बॉर्डर चाहिए आपको, जैसे आप एक्सेल के अंदर करते थे, आपने ये बॉर्डर लगा दिए। आप बात करते हैं दोस्तों कि अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो आप सिंपल डिलीट करेंगे तो इसका डाटा डिलीट होगा, बट आप कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, अगर आपको ये पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करनी है देन आप इस पर यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए ये आ रहा है ड्रैग, इसको आप क्लिक करना है, आपकी टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। देन शिफ्ट के साथ आपको डिलीट का यूज करना है। जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज आप नॉर्मल डिलीट का इस्तेमाल करेंगे तो वो टेबल डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टेबल्स की। जैसे ही हम लोग कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए, तो जैसे हम टेबल पे गए तो हमारे सामने एक फीचर्स आ गया डिजाइन का। डिजाइन के अंदर क्या फॉर्मेटिंग है, आप इसके अंदर जो टेबल है इसके आप जो लाइंस हैं उनका बॉर्डर है उनकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। पेन का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का जो आपको कलर लेना है, कि आप बॉर्डर इस कलर में रेड कलर से आप टिक करना चाहते हो, तो आप जो भी टेबल बना रहे हो उस टेबल को आप यहाँ पर इंसर्ट में जाकर हम लोग यहाँ पर टेबल ले लेते हैं एक और, ठीक है। अब इस टेबल को हम लोग यहाँ पर पेन कलर हमने ले लिया रेड, ठीक है। अब ड्रॉ टेबल्स, ये देखिए, आप यहाँ से खुद भी एक टेबल यहाँ से इस ड्रॉ टेबल के फीचर से, यानी यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आप खुद मैनुअली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग आपको कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल बना सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल इस तरह से ड्राफ्ट कर लिया। तो ये जो टेबल का फीचर्स है ये डिज़ाइन के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। आपके पास इरेजर मिलता है, आप इरेजर से इसको पूरे को सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं टेबल को। तो वापस करता हूँ मैं कंट्रोल जेड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हमने समझ ली कि ये किस तरीके से काम करता है। आप यहाँ पर अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, ये तभी होगा जब आपका टेबल क्रिएट होगी। टेबल क्रिएट होने के बाद आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसके साथ में आपको लेआउट का फीचर्स आ रहा है। लेआउट में अब आपकी जो ये टेबल्स है, यहाँ पर जो भी आपने टेबल, जैसे हमने ये टेबल बनाई, हम इसको एक बार क्लियर रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इसको पहले डिज़ाइन में जाते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑलरेडी ये टैब हाईलाइट हो गया डिज़ाइन का। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेआउट का। लेआउट में अब आपको व्यू ग्रिड लाइंस, इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रिड लाइंस चाहिए तो आपकी ये ग्रिड लाइन बन जाएगी। चूँकि हमने इस पर बॉर्डर लगा दिया, आप इसका बॉर्डर को हटा सकते हैं। बॉर्डर हटाने के लिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर हम लोग जाते हैं, ठीक है। और ये जो बॉर्डर है इसको हम लोग नो बॉर्डर कर देते हैं, तो बॉर्डर हट गया। अब हमारे पास ये ग्रिड लाइन्स हो गई। चूँकि आपने यहाँ पर लेआउट के अंदर आपने व्यू ग्रिड लाइन किया तो देखिए ग्रिड लाइन हट गई है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन लग जाएगी। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप अपने इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं टेबल को। कहीं पर आपका टैक्स है और हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप इसको इस टेबल को अब आप इस टैक्स के साथ में एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो लेआउट में आ जाएगा। अब आप इसकी प्रॉपर्टी में आपको लेफ्ट में चाहिए टैक्स के साथ में, तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं देन ओके करते हैं तो ये हमारे इस टैक्स के साथ में आ गया। अब अगर यही चीज़ को प्रॉपर्टी में जाकर हम लोग इसको इस तरह से करते हैं लेफ्ट में, बट उसके लिए हमें टैक्स इसके नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो टैक्स है हम इसको
सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट, देन ये हमारा इसके साथ में टेक्स्ट आ गया। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग को चेक करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं लेआउट ओपन हो जाएगा। लेआउट में जाकर आप प्रॉपर्टी में जाएंगे। अब आपको ये देखिए किस तरीके से आपको फॉर्मेट चाहिए, राइट किया आपने, देन ओके। तो ये इस तरह से लेफ्ट राइट अलाइनमेंट होता रहेगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर फीचर्स है, आप ये अपने कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट रो एबव, तो जो आपको अगर रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट आप कर सकते हैं, आपको बिलो करना है बिलो कर सकते हैं, इंसर्ट लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, इंसर्ट राइट, जैसे आप एक्सेल के अंदर कॉलम और अपने रो इंसर्ट करते हैं वो ये फीचर्स है, आप यहाँ से रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। साथ के साथ आपको कई सेल्स हैं, इनको मर्ज करना है, जैसा आप एक्सेल में करते हैं, यहाँ पर आप मर्ज सेल है, आप इनको सिंगल मर्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया नेम, यहाँ पर हम लोग लिख दिया एड्रेस। तो इस तरीके से आप अपने इस लेआउट फीचर से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑटो फिट इसके बाद है हमारा स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स के अंदर स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल इनटू मल्टीपल न्यू सेल्स। कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा सेल है इसके अंदर भी हमें सब टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, रो कॉलम्स, नंबर ऑफ रो एक, जैसे एंटर करते हैं, यहाँ पर हमारा कर्सर है, सॉरी इस वाले में हम इस सेल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग स्प्लिट सेल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये हमारा सेल था इसको हमने पार्टीशन कर दिया 2 कॉलम में। यहाँ पर जब हमने इसको स्प्लिट किया तो हमसे इसने पूछा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने हैं, मैंने बोला 2, नंबर ऑफ रो 1। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ रो, तो देखिए ये इस तरीके से आपका डाटा आ जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से। और आप यहाँ पर कई बार आपको इस तरह के फॉर्मेट की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ से इस स्प्लिट सेल से ये काम कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल, split table the table into 2 tables, the selected row will become the first row of the new columns। अब हम लोग जैसे ये टेबल्स है हमारा, ठीक है, इस टेबल्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पर और इसको टिक करते हैं, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ फिलहाल मैं, बाकी आप वहाँ से शिफ्ट के साथ में डिलीट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर अब जो ये टेबल है हम इस पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट कॉलम में मेरा ही, ठीक है, फर्स्ट सेल पे मेरा कर्सर होना चाहिए, लेआउट में यही हमें बताया जा रहा है। स्प्लिट टेबल किया आपने। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल को भी आप पार्टीशन देना चाहते हैं। मान लेते हैं ये मेरी एक टेबल है, इसको आधी इन्फॉर्मेशन मुझे एक टेबल में रखनी है, आधी इन्फॉर्मेशन सेकंड टेबल पे। तो आपको जहाँ से इसको बांटना है आप उस पे क्लिक कीजिए, उस सेल पे अपना कर्सर रखिए, देन आप अपने लेआउट के अंदर जाएंगे, देन आप यहाँ पर स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए टेबल आपकी ये पार्टीशन में बट गई 2 पोर्शंस में। तो इस तरीके से आप अपने इंसर्ट के अंदर जो जैसे आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका लेआउट फीचर्स ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने टेबल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। ऑटो फिट के ऑटोमेटिकली रिसाइज द कॉलम विड्थ बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन देम। जब हम इस फीचर्स का यूज करते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स का, तो ये क्या करता है, जैसे आप कोई नई टेबल्स बनाते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक नई टेबल्स बना रहे हैं, जैसे ये है। अब इस टेबल के अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये अपनी विड्थ को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है। तो ये काम तब करता है जब आप अपने लेआउट के अंदर इस ऑटो फिट फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको ऑटो फिट कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप मान लेते हैं जैसे इस वाले सेल्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे, तो ये देखिए जैसे अभी तो हम ये फंक्शन को हमने ऑटो फिट वाले को एक्टिवेट कर रखा था। अगर आप ऑटो फिट वाले के थ्रू काम नहीं करते हैं
तो फिर ये इसकी साइज ऑटोमेटिकली अपने आप मैनेज नहीं होगी। हाइट विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स ये क्या काम आती है? डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ये बेसिकली क्या काम आता है? जैसे देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मेरे कॉलम्स जो है एक बड़ा है, ये दो बराबर हैं लगभग, ये बहुत छोटे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपने सभी को इसने एक इक्वल साइज में कर दिया। ये देखिए सारे कॉलम्स बराबर साइज के हैं, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उसी तरह अगर मेरा ये रो फंक्शंस है और मैं यहाँ पर सभी रो को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो सभी रो का जो ये साइज है तो इन सभी रो का साइज कॉमन हो गया, बराबर साइज है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी इक्वल साइज के। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रो डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं इंसर्ट के अंदर, एक छोटी टेबल में और बना लेता हूँ। ठीक है, ये टेबल मैंने बना ली। अब इस टेबल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, लेआउट के अंदर जाता हूँ और अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया और ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब मेरे कॉलम ये सब कोई छोटे बड़े हैं तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दूंगा, तो ये देखिए सभी एक साइज के हो गए। उसी तरह मेरा जो रो है कोई ये छोटा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सभी को इक्वल करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट रो कर दूंगा। तो ये सभी का जैसे कॉलम इक्वल हो गए ऐसे ही ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप टेक्स्ट डायरेक्शन आप जो टेबल बना रहे हैं तो अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट, तो आप इस तरीके से अपनी टेबल को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है अपने कॉलम के अंदर जो भी आपने अपने टेबल के अंदर जो डाटा लिखा है आप उस डाटे को अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारे डायरेक्शंस आपके पास है। टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से आप किस तरीके से आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। सेल मार्जिन आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मैनुअली कि आप अपने इसमें मार्जिन सेट करना। मार्जिन मीन्स कि आपका ये जो कॉलम का विड्थ है साइज है आप सेल मार्जिन से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस अलाइनमेंट के फीचर से। अब शॉर्ट के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके कोई टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर रामपुर, ठीक है, कैलाशपुर, या इसको अब्दुल नगर, इस तरह करके मैंने एक बना दिया। अब आप इसको अपने सेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और उसके बाद आप इसको अपने टेक्स्ट को शॉर्टेज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है एड्रेस के हिसाब से आपको इसको शॉर्टेज करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है माई लिस्ट, इसको जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए अब्दुल नगर पहले आ गया, रामपुर बाद में आ गया। तो इस तरह से आपका डाटा ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर्स है आपका शॉर्ट वाला, किस तरीके से काम करता है। अल्फाबेटाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। रिपीट हेडर रो, रिपीट हेडर रो की ज़रूरत कब होती है, आपने एक्सेल के अंदर देखा होगा कि कई बार क्या होता है हमारा डाटा जो होता है उसका जो स्पेस होता है उसका वॉल्यूम जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो हमें हेडिंग की रिक्वायरमेंट बार बार होती है। उसमें हेडिंग अगर नहीं होगी तो हम अपने डाटा को बार बार हमें हेडर पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अच्छा ये कॉलम किस चीज़ का है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, फिर हम वापस अपने इस सेल पे जाएंगे वहाँ पर डाटा पुट करेंगे। तो बेटर है कि आप यहाँ पर रिपीट हेडर रो का इस्तेमाल करें ताकि आपका डाटा कितना भी बड़ा हो वो आपका हेडर जो बार बार है, जो आपने जैसे ये हेडर है ये हर एक डाटा में सेकंड पेज में जब आएगा तो इसके अंदर ये हेडर बाय डिफ़ॉल्ट लगकर आएगा, रिपीट हेडर रो। तो ये फीचर्स इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आपका ये जो डाटा है इसको आपको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट के अंदर, तो आप इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका डाटा ये टेक्स्ट फॉर्मेट में
हो गया, यानी आपके कॉलम से हटकर अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। कंट्रोल जेड कर लो, वापस आ गया। तो इस तरीके से आपका जो लेआउट फीचर्स है, वापस आते हैं हम लोग इस पे टेबल पे आते हैं लेआउट फंक्शन के अंदर। तो होपफुली ये हमारी सारी चीज़ें आ गई। इसके अंदर एक सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर्मूला। हमें कई बार डाउट होता है कि क्या वर्ड के अंदर हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सभी फॉर्मूले एज ए एक्सेल की तरह हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट कुछ लिमिटेड हैं जो बेसिक फॉर्मूले, उनका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक टेबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है। आप यहाँ पर एक ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल हम लोग बना लेते हैं, और ये ठीक है। अब इसको एक बार के लिए मैं यहाँ पर एटलीस्ट इस तरह के ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया 200, यहाँ पर लिखा मैंने 300, और यहाँ मुझे इनका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आपके पास दो फीचर्स है। आप अपने लेआउट सेक्शन में जाकर यहाँ पर फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर सम एबव का आप जैसे लिखेंगे नंबर फॉर्मेट, सम एबव का फॉर्मूला आप जैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देखिए इसका सम निकल कर आ जाएगा। अब ये दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आपको क्या करना, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो देन आपका ये इस तरह का ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। आप इसको इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन जैसा आप लगाते थे, या आप इसको, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला सेक्शन की। वर्ड के अंदर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं एक आपको प्रैक्टिकल तरीके से एक बार दिखाता हूँ। क्योंकि मेरे इसमें F9 का जो फंक्शन है वो मेरे रिकॉर्डर सिस्टम से, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको करना यही है। मैं इसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा टेबल। अब मैं दोबारा से एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लो, या आप वैसे भी बना सकते हो। मैं ड्रॉ करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको फीचर्स है, आप टेबल्स यहाँ पर क्विक टेबल्स के थ्रू जाकर आपको कई इस तरह की टेबल्स चाहिए तो आप यहाँ से भी एक टेम्पलेट की तरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से कोई डाटा चाहिए, जैसे हमने ये ले लिया, तो ये देखिए बनी बनाई टेबल्स आपके पास आ गई, ठीक है। अब हम लोग जैसे इसी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, नहीं सॉरी, इंसर्ट पे जाते हैं, और सबसे पहले हम एक नॉर्मल टेबल बना लेते हैं। एक ड्रॉ टेबल पे मैं टिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक टेबल, छोटी सी टेबल बना देता हूँ, जिसके अंदर मुझे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो देन आप इसको यहाँ से डायरेक्टली एक्सेल के थ्रू भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। आप छोटे फार्मूले हैं तो आप यहाँ से प्लस करना, ठीक है, एवरेज निकालना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वापस 688 8 हमने लिखा। अब मैं इसको सम करना चाहता हूं, तो एक तरीका तो आपके पास है, अपने लेआउट में जाइए। लेआउट में जाने के बाद आप फार्मूला सेक्शन में जाइए, और यहाँ देखिए जैसे फार्मूला लिखा सेम आपको टाइप करना है, देन ओके, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको ओके करेंगे यहाँ पर तो ये आपका इसका सम हो गया। तो आप इस तरीके से इसको काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसको ये मान लीजिए, जब आप लाइन बनाते हैं तो आपको पहले पता ही होगा कि आपकी जो पहला जो कॉलम होता है वो कॉलम नंबर एक्सेल की, जब भी आप फाइल ओपन करते हैं तो एक्सेल के फाइल में क्या होता है, मैं एक एक्सेल के फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि उसका हेडिंग किस तरीके से होता है। देखिए पहला कॉलम ए, ठीक है, दूसरा कॉलम बी। तो हमारे लिए यहाँ पर एक ये वाला फर्स्ट कॉलम है जो ए है, ये सेकंड कॉलम है बी है, देन इसका रॉ इसका 1 2 इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला लगाने के लिए। बट इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, आपको अपने कीबोर्ड से सबसे पहले फार्मूला पावर वर्ड के अंदर एक्टिवेट करने के लिए एक फीचर्स तो ये है कि आप यहाँ पर गए फार्मूला सेक्शन में, दूसरा आप कंट्रोल F9 आपने प्रेस किया, देन इस तरह का पोस्ट गार्ड स्टार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर इक्वल टू सम लिखना है, ब्रैकेट ऑन। आपके पास दो तरीका, या तो एबव लिखकर आप इसको सभी को सम कर लीजिए, ठीक है। एंटर नहीं मारना है, या तो आपने यहाँ एंटर की जगह F9 प्रेस करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग उससे इफेक्ट होती है, इसलिए मैं उसको F9 का फीचर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आपको या तो आप यहाँ पर सम लिखकर, एबव लिखकर आप इस फॉर्मूले को देन F9 प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका फार्मूला लग जाएगा। सेकेंड चीज़, आप इसके अंदर आपको पर्टिकुलर, जैसे कॉलम ये हमारा ए है,
तो A1, तो मैंने इसको A1 किया, ठीक है। आप इसको इंटू अगर हम करके A2 करके देखते हैं तो आप इंटू भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो किस तरीके से ये काम करता है फार्मूला सेक्शंस, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप जैसे एक्सेल में एक फ्रीडम की तरह आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड के अंदर ये चीज़ें, वर्ड एक जस्ट ड्राफ्टिंग के लिए है, आपको यहाँ पर फॉर्मूले के लिए, बट कुछ एक छोटे मोटे फार्मूले हैं उसके लिए ये फीचर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब का लेआउट फीचर्स। अब वापस आते हैं हम लोग अपने इंसर्ट टैब में। तो यहाँ पर टेबल का सेक्शन देखिए इतना बड़ा था, इसमें हमने सब चीज़ समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशंस, मतलब एक आप इसके अंदर कुछ पिक्चर्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने एक्सेल के अंदर देखा था। तो आप अपने यहाँ पर एक पहले इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, देन शिफ्ट के साथ डिलीट। अब हम लोग कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर आप अपना यहाँ पर इसको रिसाइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए हर तरीके आपके पास है, किस तरीके से आपको इसको सेव करना है, तो आप इसको इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड का इसमें करेक्शन करने हैं, लाइट का इसको करेक्शन करना है, ये देखिए किस तरह से आप इसको डिम करना है। कलर आपको किस तरह के कलर चाहिए, इस तरह का कलर चाहिए, आप इस तरह कलर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इफेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं, कंप्रेस आप कर सकते हैं, ठीक है। चेंज पिक्चर कर सकते हैं, आपको कोई अदर पिक्चर लगानी है, यहाँ पर हमने दूसरी पिक्चर लगा दी इस थीम के अंदर सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप इसको पिक्चर स्टाइल्स में जाकर सारी से पिक्चर्स में आप बॉर्डर देना चाहते हैं, आप बॉर्डर लगा सकते हैं। कलर के साथ हमने इसमें देखिए हल्का शेड सा आ रहा है इसके अंदर। पिक्चर में इफेक्ट आप ले सकते हैं, शैडो आप जैसे ये आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर इसकी देखिए आपको शेडो दिख रही है। तो ये आप पिक्चर का यहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये जो आपकी इमेज है और इसके साथ में टेक्स्ट के बीच में है, तो आप इसका इस्तेमाल, जैसे ये टेक्स्ट के साथ में, तो मैं इसको पोजीशन दे सकता हूँ। यहाँ पोजीशन में आपका जो टेक्स्ट मैटर है उसके साथ में आप, जैसे यहाँ पर देखिए, ये आप अपने कई बुक रीड करी होगी, उस समय आपने देखा कुछ इमेज आपके सामने यहाँ पर होती है, उसके साथ में टेक्स्ट लिखा होता है। तो ये पोजीशन फीचर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस तरीके से चाहिए, आप इस तरह से पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये थीम है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है आपको समझ में। रैप टैग्स बेसिकली क्या होता है, चेंज द वे टैग्स रैप अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको रैप करते हैं तो रैप में क्या कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर में करना है, तो ये इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या, चेंज द वे टैग्स रैप अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू कॉन्फ़िगर द ऑब्जेक्ट सो दैट इट मूव अलोंग विद टैग्स अराउंड इट सिलेक्टेड इन लाइन विद टैग्स, ठीक है। आपका जो ये रैप टैग्स है, ये देखिए जो आपका, इस इमेज को हम लोग और छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा रैप टैग्स। अब आपको दिख रहा होगा इसका इफेक्ट, ये जो हमारी टेबल्स के अंदर ये रैप टैग्स के अंदर आ गया, ठीक है। टॉप एंड बॉटम, ठीक है, ये आ गया। आप इसको, और रैप मतलब एक कॉलम के अंदर फिट हो जाना, कॉलम के बाहर नहीं आना, बिहाइंड द टैक्स। तो अब हमने टैक्स के पीछे इसको सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट में लेकर आना है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन फीचर्स का। रोटेट का आप कर सकते हैं इसको, आपको किस तरह रोटेशन में इसको चेंज करना है। फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो ये पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स को अगर आपको क्रॉप करना है
तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर जस्ट इसको क्लिक करना है, वापस जाना हमने इस पर सेट के अंदर। अब आप हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर जाकर आप इसको क्रॉप कर सकते हो, क्रॉप अपने अकॉर्डिंग। इस तरीके से मुझे इसको क्रॉप करना है, देन आप इस पर टिक कर दीजिए तो ये क्रॉप हो जाएगा। तो ये क्रॉप सेक्शन इस तरह आप इसकी हाइट विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है। इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यानी रैप टैग्स आपके डाटा में उसको फिट कर देगा उस सेल्स के अंदर, ठीक है। जैसे आप टेबल के अंदर उसको लेकर आ रहे हैं तो आप उसको रैप कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये है, ठीक है। पोजीशन के अंदर आप उसको पोजीशन दे सकते हैं अपने टैग्स के साथ में। तो इस तरीके से आपने देखा इंसर्ट फीचर्स के अंदर हम लोग पिक्चर्स को, क्लिप आर्ट को, शेप्स को, चार्ट बना सकते हैं। इसके अंदर एक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट का मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर जैसे अगर हम लोग रियांस लिख रहे हैं, अगर रियांस से रिलेटेड अगर कोई पिक्चर्स होगी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी यहाँ पर। अगर नहीं है तो जैसे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर मसूरी लिखते हैं, मुझे मसूरी की पिक्चर्स चाहिए तो मैं मसूरी जैसा लिखता हूँ तो ये देखिए मसूरी की पिक्चर्स आ गई। आपका ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अब हम इसको क्लिक करके और ठीक है, हम यहाँ पर इसको पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। अब हम इसको इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिप आर्ट की मदद से आप कोई भी पिक्चर्स ला सकते हैं। शेप अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो जैसे ये शेप हमने बनाई और यहाँ पर मैंने इसको बना लिया, तो आप इसको शेप दे सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन हैं, फीचर्स हैं, आप इसको कलर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंसर्ट फीचर्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। स्मार्ट आर्ट है, कई बार हम लोग कुछ एक चार्ट सा बनाते हैं, आपने देखा होगा इस तरह प्रोडक्शन चार्ट होता है, ठीक है। इस तरह के चार्ट्स आपको बनाने की रिक्वायरमेंट है, देन ओके कीजिए। अब आपके सामने इस तरह के चार्ट बन गए। आप इसको अपने इस तरह से ड्राप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टैक्स 1 पे जैसे हमने लिख लिया, यहाँ पर सबसे पहले टैक्स 1 में ठीक है। अब हमने इसको लिख लिया, तो आप इस तरह से फॉर्मेटिंग इसको बना सकते हैं। अब हम जैसे इसको देखते हैं, इस वाले चार्ट को, इसको हम लोग बार बंद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी फॉर्मेटिंग को हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारा चार्ट काम करता है। तो अगर आपको इस तरह की चार्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ बहुत सारे लेआउट हैं, आप इनका यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्मार्ट आर्ट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। आपको कहीं पर चार्ट दिखाने की ज़रूरत, ग्राफ की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर ग्राफ भी ला सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर चार्ट सेक्शन में जाते हैं। आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको क्लिक कीजिए, देन ओके कीजिए। अब आपका यहाँ पर एक ग्राफ बनकर तैयार हो गया। उसके लिए आपको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर आपको डाटा देना पड़ेगा, तभी वो ग्राफ, ऐसा नहीं ग्राफ एक इमेज की तरह काम कर रहा है, बट आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन तो दोगे किस चीज़ का ग्राफ उसको बनाना है। तो वो ग्राफ का साइज आप यहाँ से इसको दे सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ये इंसर्ट फीचर्स है ये काफ़ी बड़ा है। जैसे जैसे हम इसके अंदर डेप्थ में जाते जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आ रही हैं। शेप कैसे बनाना है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। इसके अंदर एक और फीचर्स, अभी जो ये नया फीचर्स आया है, आप जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, मुझे किसी को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन किसी को भेजना है, स्नैप इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपके कीबोर्ड पर भी स्क्रीनशॉट का एक बटन होता है जिसको आप स्क्रीनशॉट लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, देन आप स्क्रीन उसको रिकॉर्ड, मतलब इसके पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपके MS वर्ड के अंदर अब देखिए, जैसे अब मैं इसको स्क्रीनशॉट पर क्लिक करता हूँ तो स्क्रीनशॉट पर क्लिक करने के बाद ये हमसे स्क्रीन क्लिपिंग, तो जैसे हम इस पर जाते हैं तो ये आपकी जो स्क्रीन है, मुझे इसको स्क्रीन को
इसकी क्लिक करनी है पिक्चर्स, तो मैं पूरे को नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहता हूँ। ये अब देखिए आपके पास ये पोर्शन आ गया मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर पर, जो मेरी स्क्रीन है। तो आप यहाँ पर इंसर्ट फीचर्स के अंदर स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अगर इसका सर मुझे तो ये स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना, अपने कीबोर्ड से, जैसे मेरे पास है मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन का आपके कीबोर्ड में टॉप में आप देखेंगे एंड जो फीचर्स है उसके अंदर प्रिंट स्क्रीन, जहाँ पर स्क्रॉल लॉक होता है, नम्स लॉक होता है, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं वहीं पर प्रिंट स्क्रीन होता है, आप उसको प्रेस कीजिए। जैसे आप प्रेस करेंगे देन उसके बाद आप वापस कंट्रोल एन करके हम न्यू वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखिए इस तरह से स्क्रीन हमने क्लिक कर ली इसकी, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है स्क्रीनशॉट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके अदर कोई फाइलें खुली हुई हैं, सपोज हम लोग जैसे यहाँ पर मेरी ये वेबसाइट ओपन है मेरी, अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक तरीका तो मेरे पास है, कीबोर्ड से मैं सीधा अपना प्रिंट स्क्रीन का बटन को क्लिक करूँगा, देन उसके बाद पेस्ट कर दूँगा कहीं पर, जहाँ पर वर्ड वाली फाइल में या एक्सेल वाली फाइल में। दूसरा तरीका है कि आपके एक्सेल के थ्रू अगर मैं इसको क्लिक करूँ, तो अभी हम लोग जैसे वर्ड के थ्रू मैंने वर्ड फाइल ओपन करी, वर्ड और एक्सेल दोनों में ये फीचर्स ओपन है आपके इंसर्ट फीचर्स के अंदर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपका जो भी ये जिसको भी आप स्क्रीन क्लिक कर रहे हो वो फाइल आपकी मिनिमाइज नहीं होनी चाहिए, आपकी वो स्क्रीन पर होनी चाहिए, जैसे ये स्क्रीन पर है, ठीक है। अब अगर आप कोई वर्ड की फाइल है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं वर्ड की फाइल को, यहाँ पर इंसर्ट में गए और उसके बाद जैसे हम इस पे स्क्रीनशॉट पे जाते हैं तो देखिए ये बता रहा है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप स्क्रीन क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन क्लिक होकर आपके पास आ गई, पहला चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन क्लिपिंग करना चाहते हैं, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर इतना ही पोर्शन क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ये इस तरह की स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई। अब देख रहे हैं किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ये फीचर्स आपका इंसर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा भी अभी हमारे इस इंसर्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी क्लास में होनी बाकी है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग डिटेल में आपकी अगर कुछ भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड, इस फीचर्स के बारे में, जैसे टेबल के बारे में मैंने आपको बताया, पिक्चर्स के बारे में बताया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने हाइपर लिंक्स और बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, देन हर एक फीचर्स को हम बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको नॉलेजेबल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।